उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं? उन्होंने हमसे सिंगल फेस का, थ्री फेस का पूछा, आप कौन कौन सा काम करते रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा फेस टू फेस कितने वोल्टेज होते हैं और जो 20 एम्पेयर में कितने अपना तार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसका सारा उन्होंने पूछा। यानी कि आपने उनको मुकम्मल डिटेल से हाँ जी, प्रोवाइड की है। जी ठीक है। चलें, होपफुली इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आप पास हो गए, क्लियर हो गए। मेडिकल आपने करवाया अपना? मेडिकल अभी जाके सारा ये ओके करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें, जैसे ही आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तो फिर आप अपना मेडिकल करवाइएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर फिर आपका देखेंगे। ओके, ये शिरका लादन का इंटरव्यू था। ठीक है, जी शिकल जी, ठीक ठीक है। हो। आप किस लिए आए हैं? सर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए? जी सर। यार कहीं देखा हुआ है? जी जी। किस चीज़ का इंटरव्यू देना है? इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का? जी जी। इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या काम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या आता है? सर वायरिंग का पूछते हैं। बस हाथ में ही पकड़ लो। वायरिंग का ही पूछते हैं? वायरिंग का पूछते हैं, एमसीबी ब्रेकर वगैरह, एमसीसीबी, ईएलसीबी और बॉक्स वकार? वगैरह, डीपीज वगैरह उनका पूछते हैं। अच्छा यार, इनको ना वो ट्रेनिंग प्रॉपर गाइडलाइन दें, इनके पास गाइडलाइन नहीं है मुकम्मल। जी ठीक है। ठीक है, वो अगर हो सकता है तो किसी से वो डॉक्यूमेंट ले लें, डॉक्यूमेंट इधर से अनवार साहब से। कौन से डॉक्यूमेंट लिए लिए इनको अच्छी तरह आप स्टडी करें, फिर आप इंटरव्यू दें, कॉन्फिडेंस बहाल रखें अपना। ठीक है, आप क्या करने आए हैं? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देना। जी। कहाँ पे काम किया है? रावलपिंडी में भी किया, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी, मरेबे में और कितना अर्सा किया काम? 4 साल। 4 साल किया है। चले इंशाल्लाह। कितनी उम्र है? 24। 24 साल। तो नाजरीन मोहतरम, ये सिर्फ यही नहीं, और भी भाइयाँ खड़े हैं जो इन अच्छा ये आज ऑनलाइन इंटरव्यू है शिरका लादन के। आप भी इंटरव्यू देने आए हैं? जी। कहाँ से आए इंटरव्यू देने? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। आपको कैसे पता चला कि इंटरव्यू है? एक एजेंट के जरिए पता चला था। अच्छा अच्छा, चले। अस्सलाम वालेकुम। आप कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करवा रहे हैं, तो नॉर्मली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डेलीगेशन पूछते हैं? देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं? शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट से जो है बात करके उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, किस चीज़ का उन्होंने कहाँ पे काम किया, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कौन से कैंडिडेट के इंटरव्यू करवाते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिनका जो है मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिनका मोस्ट रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, उन कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करवाते हैं। यानी आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसका है और जिसका अब्रॉड एक्सपीरियंस है, जो सऊदी अरेबिया या गल्फ पे पहले काम करके आया है, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। फिर रखते हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और लास्ट में करवाते हैं जिनका सबसे कम एक्सपीरियंस। जिनका सबसे कम एक्सपीरियंस, यानी कि आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे ही प्रायोरिटी देते हैं। एक्सपीरियंस बेस पे प्रायोरिटी होती है। चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके, शुक्रिया। आप भी इंटरव्यू देने आए हैं? और इंटरव्यू देने कौन आया था? आप इंटरव्यू देने आए हैं? मैं इंटरव्यू वालों के साथ आया हूँ। अच्छा, आप इंटरव्यू वाले के साथ आए हैं। चलेंगे, हम देखते हैं और कौन कौन लोग इंटरव्यू। चलो, मैं हम आपको इंटरव्यू की झलक दिखाते हैं। ये इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, वहाँ पे हम तो बोल नहीं सकेंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू का सारा सिनेरियो नजर आएगा कि इंटरव्यू हो कैसे रहा है। हम रूम में जा रहे हैं। थ्री फेस का भी, टू फेस का भी, ये सिंगल फेस का भी और थ्री फेस का भी। उससे पहले भी करता रहा हूँ इधर। ये जैसे कि मार्केट वगैरह के अंदर जो वायरिंग वगैरह का काम है, डीपी वगैरह लगानी है, थ्री फेस की, टू फेस के, थ्री फेस के ब्रेकर वगैरह। उसके अलावा ये जो पाकिस्तान के अंदर ये मीटर वगैरह लगते हैं, ये सिंगल फेस, थ्री फेस। टू फेस का कौन सा ब्रेकर होता है, मुझे ये बताओ। टू फेस सप्लाई कभी किसने दिया है इधर? या थ्री फेस होती है, सिंगल फेस होती है, टू फेस? सर वो मैं गलती से बोल रहा हूँ, मैंने कि टू पोल ब्रेकर होते हैं ना। कोई मशीन ऐसी है, कोई मशीन ऐसी है जो दो फेस भी चलती है? नहीं नहीं सर, सिंगल फेस भी चलती है, सिंगल फेस या के सिंगल ऊपर। होती है, थ्री हाँ होती जी, हाँ जी सर। है? अच्छा, मुझे ये बताएं आपके क्या नाम है उसका,
कौन कौन सा पाइप कौन कौन सा इस्तेमाल किया है? सर पाइप ये पीवीसी वगैरह इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा और इसके अलावा ये स्कूल पाइप वगैरह इस्तेमाल किए हैं वहाँ पे जो ये अपना लाइन वगैरह डालते हैं ना सऊदी अरब में, वो मोटर वगैरह के पास पाइप वगैरह लगाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो सिनेरियो था जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप कौन से फेजेस पे काम कर चुके हैं, सिंगल फेज पे, 2 फेज पे और 3 फेज पे। मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू के अंदर। तो हमारी भी रिक्वेस्ट ये जो बाहर बैठे कैंडिडेट्स हैं इनसे यही है कि आप लोग 2 फेज 3 फेज उन पे चलने वाले जो इक्विपमेंट है और उनकी तमाम प्रोसीजर, जो वायरिंग के अंदर इनमें फ़र्क क्या है, क्या क्या फ़र्क होगा 2 फेज़ और 3 फेज़ का, वो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें उन्हीं के ऊपर ही फोकस करके इनको आंसर क्वेश्चन करें। 2 फेज़ के जितने भी होंगे कैंडिडेट उनको अपना एक सिनेरियो होगा और इसी तरह ही 3 फेज़ का भी। अभी हम मुबीन से बात करते हैं, ये इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू करवाने के लिए एक्सपर्ट है शॉर्ट लिस्टिंग में और बरकात एंटरप्राइजेज में HR एक्सपर्ट है। मुबीन लाइव जी। मुबीन साहब, आप शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, कैंडिडेट्स को अपने पास कॉल करके बुलाते हैं, तो उसमें आप क्या क्या सिनेरियो चेक करते हैं, उनकी सीवीज में क्या क्या देखते हैं? एक तो उसका फर्स्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं, गर्ल्स का है कि नहीं है, ठीक है, फर्स्ट उसका हाँ, एक्सपीरियंस उनकी आवाज़ में, हाँ ठीक हो गया। सेकेंड उसकी तालीम देखी जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है कितने, फिर आगे प्रेफर करते हैं इंटरव्यू के लिए, ये सिलेक्ट होगा। यानी कि फिर आप उनको कॉल करते हैं, आप पहले ऑनलाइन अपनी वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम करते हैं, मैसेंजर वगैरह यूज़ होते हैं, उसके बाद टिकटॉक पे भी एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है। आपको कैंडिडेट कॉल करते हैं, आप उनसे सीवीज डिमांड करते हैं। सीवीज डिमांड करते हैं, पासपोर्ट, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनके अगर वो तालीम याफ्ता हैं तो उनके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उनके और कंप्लीट डॉक्यूमेंट उनके रिसीव करके फिर आगे हम कंपनी को उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिर कंपनी में यानी कि हर किसी को नहीं बुलाते आप? नहीं, हर किसी को नहीं। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आए जी, हैं। ऐसे ही है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जी, तो नाज़रीन मोहतरम, ये लादन के इंटरव्यू हो रहे हैं। लादन के इंटरव्यू के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लोग आज गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं। इनसे हम आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म किया गया, आप लोगों को कैसे बुलाया गया, अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो वो कैसे आ सकता है, वो अपने आप को किस तरह एनरोल करवा सकता है, तो उसका तरीक़ाकार इन्होंने बताया कि हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर और इसी तरह के मुख्तलिफ चैनल्स पर हमने मार्केटिंग की। लोगों ने हमें अपनी सीवीज़ भेजी, हमने उनको सीवीज़ को एनालाइज़ किया। सीवीज़ को एनालाइज़ करने के बाद हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया। जितनी हमने सीवीज़ शॉर्ट लिस्ट की, उन तमाम सीवीज़ को हमने फिर कंपाइल करके अपने पास बुलाया। ऑन प्रायोरिटी हमने देखा कि कौन सा कैंडिडेट किस वक्त अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा था, अपना सऊदी अरेबिया में कितना एक्सपीरियंस शो कर रहा था, गल्फ़ में क्या एक्सपीरियंस था, सिमिलरली वो पाकिस्तान में कितना एक्सपीरियंस कर चुका था। जिन अफराद का गल्फ़ का एक्सपीरियंस था, ऑन प्रायोरिटी इन्होंने उनको रखा, उनको थोड़ी सी गाइडलाइन भी प्रोवाइड की, क्या क्या क्वेश्चन डेलीगेशन पूछ रहे हैं और किस किस्म के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। मोस्टली जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स थे, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट उन्होंने अपने पास बुलाए। जिनका 5 साल एक्सपीरियंस था उन्हीं को ही उन्होंने प्रेफर किया, उन्हीं को ही उन्होंने कॉल की, वही इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। ये जितने भी इस वक्त हमने आपसे डिस्कशन की है, ये तमाम के तमाम शिरका लादन के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, बरकात एंटरप्राइजेज पर इंटरव्यू हो रहे हैं, ये उनके इंटरव्यूज़ की हमने आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन से कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और किस बेस पर बुलाया जा रहा है। यानी कैंडिडेट आएंगे, उनसे क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, उनसे क्या पूछा जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने बताया कि हम उन कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं जिनका मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, अगर उनका सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस है, दुबई का एक्सपीरियंस है, बहरीन का, ओमान का, मस्कत का, किसी भी गल्फ कंट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो उन्होंने उसको ऑन प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ये प्रायोरिटी उन्होंने सेट की हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी गल्फ एक्सपीरियंस, सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने रखी हुई है कि जिसका मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है।
और उस बंदे ने सिंगल फेज के ऊपर और 3 फेज के ऊपर काम किया हो। जिस बंदे ने सिंगल फेज और 3 फेज का काम को जानता है वो MEP वर्क जानता है, ड्राइंग पढ़ना जानता है। ड्राइंग बेसिकली इतनी मुश्किल नहीं होती, वो तकरीबन सब जानते होते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में भी जितनी भी जदीद तामीर हो रही है, मिनिमम 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के जितने भी रिहायशी प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट तामीर किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है और ड्राइंग के अकॉर्डिंगली ही सारा काम करवाया जाता है। इसी तरह कंपनी भी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के विलाज और मुख्तलिफ और जो प्रायोरिटीज़ वाले काम होते हैं, अपार्टमेंट्स, बड़ी बिल्डिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज की बिल्डिंग्स और उनके दफातर जितने भी वर्क करवाते हैं, वो एक प्रॉपर मैप प्रोवाइड करते हैं। मैप के ऊपर ही तमाम इलेक्ट्रिशियंस हजरात ने काम करना होता है, उसके लिहाज से उन्होंने वायरिंग और वहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। इंटरनेशनली और कमर्शली पाकिस्तान में तब 10 मरले से ऊपर तमाम घरों में, जैसे कि आपको मालूम है कि 3 फेज वाला मीटर अलाउ है, 3 फेज से नीचे वाला मीटर नहीं। 3 फेज मीटर जब वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, 3 फेज के ऊपर वो वर्किंग करवाते हैं और 3 फेज के ऊपर मुख्तलिफ इक्विपमेंट मशीनें वगैरह ऑपरेट कर रही होती हैं। 3 फेज मीटर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि तमाम घरों को 3 फेज मीटर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो छोटे घर होते हैं वो 3 फेज के कैपेबल नहीं होते, उनके ऊपर इतना लोड नहीं होता, इसलिए उनको सिंगल फेज पर ही रखा जाता है। जिस बंदे ने 3 फेज के ऊपर काम किया हुआ है, DP का पता है, DP के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हाउ नो है, वो इजीली पास हो जाते हैं। लिहाजा अगर कोई इलेक्ट्रिशियन हज़रात हमें देख रही है तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग 3 फेज के ऑपरेशनल कैसे किया जाता है, उसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है, वही लोग आके इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ कंपनी पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं। अभी हम बरकात एंटरप्राइजेस पर हैं, ये अपने इंटरव्यू करवा रहे हैं शिरका लादन के लिए। कल इनके पास इंटरव्यू होंगे बरकात एंटरप्राइजेस पर शिरका लार्सन एंड ट्यूब्रो के। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कल लार्सन एंड ट्यूब्रो के इंटरव्यू आपके साथ लाइव शेयर करें, आपको उसकी लम्हा बलम्हा खबर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रश होगा। शिरका लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर जितने इंटरव्यू होंगे वो बेतहाशा रशी होंगे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिनको संभालना भी मुश्किल होता है। उसमें कुछ लेबर कैटेगरी हैं, उनका रश ज़्यादा होता है और टेक्निकल कैटेगरीज का रश कम होता है। टेक्निकल अफराद को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता है और मैनेज करके उनको लेके जाना और फिर आगे उनके इंटरव्यू करवाना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए हमें इजाज़त